नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका और ईरान जंग का बराह रास्त हिस्सा बन चुका है और ईरान के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयां भी अमल में लाई है और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक नया महाज खोला है। दूसरी जानिब इस वक्त नाज़रीन, इंडिया को सिफारती लेवल पर सुबकी का सामना है और पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 5 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की इस जंग के दौरान दो ममालिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग को मजीद तूल देना चाहते हैं। नाज़रीन, इसराइल तो जंग को तूल इसलिए देना चाह रहा है क्योंकि ये जंग ही नेतन्याहू ने शुरू किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग को तूल इसलिए देना चाह रहा है क्योंकि माहिदे इब्राहिमी के बाद इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल का बहुत ही स्ट्रांग जो है इस वक्त इत्तेहादी बना हुआ है और काबिल एतमाद इत्तेहादी है। इसीलिए इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ये देखना चाह रहा है कि किसी तरीके से ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार किया जाए और उसके बाद इसराइल और अमेरिका की मर्जी की हुकूमत जो है वो ईरान के अंदर बननी चाहिए और उसके बाद वो ये चाहता है कि इन्हीं दो ममालिक के जरिए जो हैं वो ईरान तक रसाई हासिल करना चाहता है और जो इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान की जो चर्चे हो रहे हैं वो इसको किसी सूरत जो है वो हजम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जो जंग है इस दौरान नाज़रीन इसराइल के बाद ईरान ने सबसे ज्यादा बमबारी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर की है, यानी खलजी ममालिक में सबसे ज्यादा यूएई के अंदर जो है ईरान ने बमबारी की है। उसकी वजह यह बनी है कि आप लोगों को मालूम है कि इसराइल का बहुत ज्यादा करीबी इत्तेहादी है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका और इसराइल की है। इसीलिए इस वक्त जो है ईरान निशाना बना रहा है। अमेरिका को बार बार मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से यह कहा जा रहा है कि जंग में हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें और ईरान को मुकम्मल तौर पर आपने क्रश करना है। दूसरी जानिब इस वक्त यूएई की जानिब से नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के इजलास में एक करारदाद पेश करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त यूएई लॉबिंग कर रहा है कि जो ईरान के अंदर बमबारी होगी उसको वो जायज करार दिलवाना चाह रहा है ताकि वो जंग में बराह रास्त इसका हिस्सा बन सके। नाजरीन, इसमें सऊदी अरब का इस जंग में शामिल न होने की वजह से इनका ये ख्वाब जो है वो अधूरा भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी खामोशी से इस जंग को तूल देने के लिए और अमेरिका और इजराइल की भरपूर खामोशी से वो सपोर्ट भी इस वक्त जो है यूएई कर रहा है। अब उसी दौरान ही नाजरीन अब ये वाज़ेह हो चुका है कि बराह रास्त भी वो इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। नाजरीन, ये दावा सामने आ चुका है ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे आईआरआईबी ने आज ये सोशल मीडिया ट्विटर में उन्होंने पोस्ट करके ये दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत को साबित करने वाली दो दस्तावेजात जो हैं उन्होंने हासिल की हैं। एक, उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल को चीनी वांग लोंग टू जो ड्रोन है उस वो जो है सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कब्जे में है। और फिर साथ साथ 22 मार्च को ईरान के जजीरे यासक के में जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हैं अमाराती मेराज 200 लड़ाका त्यारे की उड़ान को लेकर जो है इस वक्त ईरान कह रहा है कि बाकायदा वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन चुका है, जिसके सबूत इस वक्त जो है हमारे पास मौजूद है। जबकि इस वक्त जो है ईरान की जानिब से मुतअद्दिद बार कहा गया है कि यूएई पहले भी ये सब कुछ कर रहा था, बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने के लिए दो ये एक्टिविटीज के हवाले से बाकायदा हमारे पास सबूत भी आ चुके हैं। अब इसी दौरान ही नाजरीन आप लोगों को मालूम है कि इस तरह ये ईरान के खिलाफ भी बराह रास्त जंग का हिस्सा बन रहा है और फिर ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की बाकायदा आलाकारी में भी इस वक्त यूएई की जानिब से कोई मौका हाथ से जाना नहीं दिया जा रहा है। अब उसी दौरान ही नाजरीन पाकिस्तान की जानिब से इस जंग को रोकने के लिए, इस जंग को किसी तरीके से ईरान को विनिंग पोजीशन में जो है जंग को खत्म करवाने के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें तेज है, जिसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है, उसी दौरान ही यूएई की जानिब से पहले पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है लालच देकर
पीछे करने की कोशिश की, जब पाकिस्तान ने वो बात भी तस्लीम नहीं की। फिर उसके बाद बड़े टेक्निकल तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू किया यूएई ने, और वो भी हाथ में ना आने के बाद नाज़रीन, जो कर्ज़ यूएई ने पाकिस्तान को दिया था, वो पाकिस्तान से डिमांड किया गया कि भई हमें आप कर्ज़ वापस कर दें। लेकिन पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर कुछ कहे बगैर इस वक़्त जो है पाकिस्तान की जानिब से वो कर्ज़ इसी अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने वापस करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इसी महीने में पाकिस्तान की जानिब से ये कर्ज़ वापस करने के बाद यकीनन जो फ़ॉरेन एक्सचेंज में जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं, उसमें कमी ज़रूर आएगी और माशी तौर पर पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान जो है मज़ीद फ़ासले जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान वाज़ेह एक पोज़ीशन के साथ जो है ईरान की सपोर्ट भी करते हुए, वो बिलख़ुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात को मशरिक़ वुस्ता में भी टफ़ टाइम देने के लिए पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वो बड़ी ख़ामोशी से ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। कतर के साथ भी ताल्लुकात उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अब पाकिस्तान इसी ब्लॉक का हिस्सा बनकर यूएई के लिए बहुत ज़्यादा एक डरावना ख्वाब जो है पाकिस्तान बन सकता है। ऑलरेडी ईरान की जानिब से होने वाली बमबारी के बाद नाज़रीन, इस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, वो बिलख़ुसूस जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दुनिया के जो टाइकून हैं बिज़नेस, वो उनके लिए अब सेफ जो हैं वो दुबई और अबू धाबी जो है वो नहीं रहा है। वहाँ से फ़ौरी तौर पर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूँ इस तबाही के बाद माशी तौर पर भी इस वक़्त भी उसको बहुत बड़ा दचका मिल चुका है, जो आने वाले वक़्त में भी यूएई की मोहम्मद बिन ज़ायद की गलत पॉलिसियों की वजह से उसको अरब के अंदर भी खुद को वो तनहा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान भी उससे आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो रहा है। ये सिफ़ारती लेवल पर जो है एक बहुत बड़ी उनकी नाकामी तस्वुर की जाती है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान के सिफ़ारती लेवल पर जो किरदार इस वक़्त सामने आ चुका है बन के, वो दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक़्त खुद इंडिया के अंदर भी जो है पाकिस्तान के सिफ़ारती किरदार को लेकर जो है नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, खुद इस वक़्त इंडियन मीडिया क्या कहता है, ज़रा सुनिए। नाज़रीन, इस वक़्त जो है पॉलिसी मैगज़ीन, ये इंडिया की पॉलिसी एक मैगज़ीन है, बहुत मशहूर है। इनके सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, सुशांत सिंह। इन्होंने अपने मज़मून में लिखा है कि मोदी नहीं बल्कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफ़ारतकारी के इस वक़्त मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया है। पाकिस्तान ने सिफ़ारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया है। नाज़रीन, वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफ़ारती अहमियत में नुमायाँ इज़ाफ़ा हुआ है। भारत को बड़ा सिफ़ारती दचका लग गया है, क्योंकि न्यू दिल्ली अहम मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर हो गया है। मोदी हुकूमत के लिए ये सुबकी अमेरिका के साथ भारत का असर रसूख जो है वो इस वक़्त कमज़ोर पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को तनहा करने का जो मंसूबा था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। मोदी को ख़ारजा पॉलिसी पर एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी के साथ-साथ नाज़रीन, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी के मैगज़ीन में शाया मज़मून के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर दोबारा 1971 जैसा सिफ़ारती किरदार हासिल कर लिया है। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान पुल बन गया है। ट्रंप ने मोदी के बजाय पाकिस्तान पर ज़्यादा एतमाद किया है। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक पाकिस्तान की कामयाब सिफ़ारतकारी ने भारत का बयानिया ख़त्म कर दिया है। भारत सिर्फ़ बयानात तक महदूद और पाकिस्तान अमली सिफ़ारतकारी इस वक़्त कर रहा है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, भारतीय जरीदे फ़ास्ट फर्स्ट पोस्ट ने भी ये कहा है कि ईरान को मुश्किल सूरत-हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुख़लिसाना कोशिशों का इस वक़्त एतराफ़ किया जा रहा है। नाज़रीन, फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तानी दफ़्तर ख़ारिजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफ़ारतकारी के लिए अज़्म का इज़हार किया है, और मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब ने भी अमेरिका ईरान राबिते में पाकिस्तान की कायदाना किरदार को सराहा है। और अब खुद
इंडिया की मीडिया जो है पाकिस्तान के सिफारती किरदार के हवाले से ये सब कुछ कहा जा रहा है। नाज़रीन, यही नरेंद्र मोदी थे जिसने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सिफारती लेवल पर भी और बिलख़ुसूस जो है तिजारती महाज पर भी तनहा करने की पूरी कोशिश की, नरेंद्र मोदी की जानिब से। लेकिन इस वक़्त जो है नरेंद्र मोदी खुद तनहा हो चुका है, जो कल एक वक़्त था कि वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जा रहे थे। लेकिन आज अमेरिका के साथ भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है और फिर दूसरी जानिब जो है ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत कशीदा हो चुके हैं। चीन के साथ तो पहले से ताल्लुकात ख़राब हैं, रूस के साथ भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात नहीं हैं। तो यूँ इस वक़्त जो है पाकिस्तान को सिफारती लेवल पर बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त कामयाबी मिल रही है। लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान को यकीनन चैलेंजेस का सामना है जिस पर फ़ौरी तौर पर गौर करके माशी तौर पर अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करने की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।